नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके, या फिर हाई कोर्ट का भी एग्जाम है जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल सके। तो अभी जो है हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस। तो बोलते हैं कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज जो होती हैं वो प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। यहाँ पर बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये जो प्राइमरी स्टोरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रैम हो गया, रोम हो गया, कैशे मेमोरी हो गया, ये सारे जो है हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के जो है एग्जाम्पल आते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में पेन ड्राइव हमारे पास जो है वो आ जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। पेन ड्राइव के अलावा हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, ये सारे जो है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में ही जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ली जाए तो रैम, जैसे जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रैम के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि डी रैम, डायनेमिक रैम जिसको बोलते हैं, एस रैम जिसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, और रोम हो गया, रोम के भी अलग अलग प्रकार हो गए, पी रोम हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया। ये सारे जो हैं वो अलग अलग एग्जांपल्स हैं प्राइमरी स्टोरेज के। और सेकेंडरी में आपको जो सेकेंडरी वे से आप इस्तेमाल करेंगे स्टोर करने के लिए, जैसे पेन ड्राइव को सेकेंडरी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। 32 में देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। तो बोलते हैं कि इनमें से मेमोरी टाइप कौन सा है जो उच्चतम गति और निम्नतम जो लेटेंसी है उसकी होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा मेमोरी टाइप ऐसा है जिसकी हाईएस्ट स्पीड होती है, पहले हाईएस्ट स्पीड अगर आप देखेंगे तो वो सीपीयू रजिस्टर की जो है वो होती है, इसकी स्पीड हाईएस्ट होती है और लेटेंसी इसकी मिनिमम जो है वो होती है। ऑप्शन ए जो है वो 32 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। सीपीयू रजिस्टर आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हम अभी ही प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। कैशे मेमोरी के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। कैशे मेमोरी भी एक स्टोरेज की तरह ही होती है, डाटा को स्टोर करती है, परंतु ये टेम्परेरी जो है वो स्टोर करती है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करती है, फास्ट कर लेती है, और इसको जो है वो प्लेस किया जाता है रैम और सीपीयू के बीच में। ठीक है, इसकी स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है और स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग भी इसकी हाई होती है। तो आगे 33 में कैशे मेमोरी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। बोलते हैं कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कैशे मेमोरी जो है वो किसके सिद्धांत के ऊपर जो है वो कार्य करता है, तो ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के ऊपर जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द टू कैशे मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड। तो बोलते हैं कैशे मेमोरी की जो है वो दो जो है वो पॉलिसीज हैं, दो जो है वो नीतियां हैं, एक राइट बैक है और दूसरी जो है वो कौन सी है। तो एक राइट बैक है और एक राइट थ्रो जो है वो आती है। राइट बैक और राइट थ्रो जो है वो उसकी आती है। ये बड़ा ही डेप्थ का क्वेश्चन हो गया कैशे मेमोरी का, परंतु फिर भी ध्यान रखना है। हाई कोर्ट में संभावना कम है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। आगे बोलते हैं द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम, पी रोम एंड ई पी रोम। तो मैंने रोम के टाइप आपको अभी बताए थे कि एक पी रोम होता है जिसको प्रोग्रामेबल रोम जो है वो बोलते हैं, एक ई रोम होता है, ई पी रोम होता है जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है वो बोलते हैं, और एक जो है वो ई पी रोम भी होता है जिसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें जो रोम हो गया, पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, इसमें जो स्टोर प्रोग्राम है उनको क्या बोलते हैं, तो इसमें जो स्टोर प्रोग्राम होते हैं उनको जो है वो बोला जाता है फर्मवेयर उनको बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, फर्मवेयर उसको बोलते हैं, ऑप्शन डी हो गया। 36 में बोलते हैं द डैश की इज QWERTY कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन them to help position the fingers without looking at the keyboard। अगर आप टाइपिंग करना जानते हैं तो आप देखेंगे कि अब देखो ब्लाइंड वे में तो आप कहीं पर भी हाथ रख देंगे, नहीं तो कीबोर्ड में थोड़े से बम्प निकले होते हैं ऊपर को, तो वो कौन कौन सी की पर जो है वो निकले होते हैं। आप अपना लैपटॉप देख लीजिए, आप अपना कीबोर्ड देख लीजिए, तो F और J ये दो की ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़े से बम्प्स निकले होते हैं। आपको पता चल जाता है कि F और J, फिर आप ASDF कर ऐसे जो है वो पहचान जो है वो कर सकते हैं। तो ये QWERTY कीबोर्ड जो होता है उसकी पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, 36 ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं रेड टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है। बोलते हैं कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव्स टू अचीव स्पीड एंड रिडेंसी
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेड देयर हेयर, तो बोलते हैं कि ये जो RAID एक रेड तकनीक है, इसमें स्पीड और रिडेंसी प्राप्त करने को बहुत सारे भौतिक डिस्क डिवाइस कंबाइन होते हैं। तो बोलते हैं ये रेड का पूरा नाम क्या है। तो एब्रीवेशंस आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में जो है स्पेसिफाई की गई हैं। तो रेड RAID का पूरा नाम जो है वो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर हम ऐसी ही एब्रीवेशंस की बात करते हैं तो ऐसे ही जो है वो RTOS कर जो है वो एक एब्रीवेशन होती है। ये जो RTOS कर होती है इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपने ध्यान रखना है। एक जो है वो यहाँ पर ऐसे ही जो है वो RDBMS कर जो है वो होती है RDBMS करके। RDBMS का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक RTF कर जो है वो होती है RTF कर इसका पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये आपने ध्यान रखना है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF वाली पूछी भी गई है किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ दी हाईएस्ट कैपेसिटी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज है जिसकी अधिकतम क्षमता जो है वो होती है। देखो ऑप्टिकल स्टोरेज जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ऑप्टिकल स्टोरेज में आपने ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू रे डिस्क होती है इसकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो होती है। अच्छा, ये ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है। ऑप्टिकल डिस्क देखो सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, जैसे कि DVD हो गया, CD हो गया। ब्लू रे डिस्क भी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में ही आएगा और ऑप्टिकल डिस्क में ये आता है। CDRW हो गया, ये सारे जो है वो इसमें जो है वो आते हैं। और अगर हमें असेंबल करना हो कि हम जो है वो ये पूछ ले जाए आपसे कि कौन सा जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, तो उसमें DVD CD आ गया, ब्लू रे आ गया और CDRW आ गया। ये सारे जो है वो ऑप्टिकल में जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39, बोलते हैं विच कंपोनेंट ऑफ आ लेजर प्रिंटर मेल्ट दी टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इंप्रेशन ऑन दी पेज। तो बोलते हैं कि लेजर प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट जो है वो टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है जो कि पेज पर स्थायी छाप जो है वो बनाता है। तो इनमें से जो है वो कौन हो जाएगा, 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा फ्यूज़र। फ्यूज़र का ध्यान रखना है आपने कि लेज़र प्रिंटर का जो फ्यूज़र कंपोनेंट होता है वो टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है जो कि पेज पर स्थायी छाप जो है वो बनाता है। तो ये प्रिंटर का बड़ा ही डीप टाइप का क्वेश्चन है एक। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेज फ्लैश मेमोरी। तो बोलते हैं कि कौन सा स्टोरेज मीडिया जो है वो फ्लैश मेमोरी को जो है वो इस्तेमाल करता है। तो इनमें से सॉलिड स्टेट डिस्क जो आता है वो फ्लैश मेमोरी को जो है वो इस्तेमाल करता है। कौन सा, सॉलिड स्टेट डिस्क। 40 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 41 में बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश कंप्यूटर। तो बोलते हैं कि कंप्यूटर के डैश में अंक गणितीय लॉजिक यूनिट ALU जिसको बोलते हैं मुख्य पार्ट होता है। तो कंप्यूटर में जो है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है वो इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश कंप्यूटर। तो 41 का जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये CPU का जो है वो फंडामेंटल पार्ट जो है वो होता है। अगर हम CPU की बात करते हैं तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो होता है। और CPU के अलावा ALU का पूरा नाम जो है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात करें तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट जो है वो होते हैं जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ALU जो है वो रजिस्टर्स को भी यूज़ करता है डाटा को जो है वो होल्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। इसमें लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, जैसे कि एंड हो गया, नॉट हो गया, और हो गया, एक्सॉर हो गया, ये सारे जो हैं वो इसमें होते हैं। अब देखो जब हम एंड और नॉट की बात कर रहे हैं तो ये भी सिलेबस में स्पेसिफिक रूप से जो है मेंशन किए गए हैं। जो गेट हैं आपके, ये फिजिक्स का तो पार्ट है ही है, परंतु फिजिक्स के अलावा कंप्यूटर का भी ये पार्ट है, तो इनको भी एक बार देख लेना। और मैंने आपको बताया है कि जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है ना, उनको टेस्ट सीरीज ग्रुप में एक हम टेस्ट इसका भी डाल कर देंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, जो पूरे पेपर की तरह होगा। आपको सब कुछ पढ़कर ही उसको प्रैक्टिस करना है फाइनल पेपर की तरह। 42 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन दी कंप्यूटर सिस्टम। तो बोलते हैं कंप्यूटर में डैश कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग ऑप्शन में प्राथमिकता चेंज करने का ऑप्शन प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। BIOS सेटिंग जो होती है, BIOS सेटिंग जो कंप्यूटर में होती है वो प्रोवाइड करवाती है ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन दी कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं BIOS की, BIOS भी इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
तो BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो है, और ये कंप्यूटर में जो है वो प्रोवाइड करवाता है ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। आगे बोलते हैं विच इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स टू ट्रांसफ़र मोर डाटा एट द सेम टाइम। तो बोलते हैं कि कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके एक ही समय में अधिक डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। 43 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, MIMO। ये जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब ये MIMO का पूरा नाम क्या है? MIMO का पूरा नाम है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ये इसका पूरा नाम होता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर WAP दिया गया है, WAP का पूरा नाम होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखें, ये आपको पता चल गया। यहाँ पर जो है वो WEP जो है वो दिया गया है, WEP का पूरा नाम होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये इसका पूरा नाम जो है वो होता है। यहाँ पर SSID दिया गया है, SSID का पूरा नाम सर्विस सेट आइडेंटिफायर जो है वो इसका पूरा नाम होता है। तो ये पूरे नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। 44 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो बोलते हैं ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में इनमें से कौन सा लेयर फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में रहता है। तो इनमें से 44 का ऑप्शन ए जो है वो डाटा लिंक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डाटा लिंक जो है वो ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में जो है वो लेयर फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में जो है वो रहता है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी, कब आएंगी वो तो आप कुछ नहीं कह सकते प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो देखकर, परंतु ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और आने वाला हाई कोर्ट का एग्जाम है, ये आपकी आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज है और कांस्टेबल की। तो आप इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी नेशनल इंटरनेशनल HPG के हिंदी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकें और टाइमली चीज़ों को रिवाइज कर सकें, अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकें। तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही सही टाइम है ज्वाइन करने का, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज क्या आएंगी, कब आएंगी, कैसे आएंगी वो नहीं पता, परंतु जो आई हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है। और मच बेटर है कि जो आई हुई वैकेंसीज हैं उनके ऊपर काम किया जाए। बहुत जो है वो टफ टाइम जो है वो चला हुआ है, आज कुछ तो कल कुछ, ये कुछ पता नहीं चलता सिस्टम में कि क्या हो रहा है। खैर, जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करने की कोशिश पूरी कीजिए अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोलते हैं विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर दी नेटवर्क। तो बोलते हैं ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क पर पैकेट्स के राउंडिंग के लिए जिम्मेदार होती है। 45 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नेटवर्क। अब देखो, आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन टफ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, परंतु यही क्वेश्चंस पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चों ने सही भी किए हैं, मेरिट भी बनी है, वेटिंग लिस्ट में भी बच्चों का नंबर आ रहा है। तो जिन्होंने तैयारी की थी उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब जो करेंगे आगे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु जो चीज़ें सामने हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है, जो सामने नहीं है उनके ऊपर नहीं काम किया जा सकता। अभी तक बहसबाजी कर कर किसी को आप चाहे कुछ बोल दीजिए, आजकल किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भविष्य अपना है वो खुद को देखना पड़ेगा। मैं फिर से कहूँगा कि जो वैकेंसीज भरी हैं आपने, चाहे आपने HAS का एग्ज़ाम भरा है, चाहे आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भरा है, चाहे आपने भरा है क्लर्क का एग्ज़ाम, चाहे आपने हाई कोर्ट, जो हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट का भरा है, कोई सा भी एग्ज़ाम भरा है, उनके लिए डट कर काम कीजिए। मैंने CSIR का भी उस टाइम बताया था कि भर दो उसको, वहाँ पर चाहे धांधलेबाजी होती है, चाहे कुछ भी होता है, परंतु एटलीस्ट एक है तो है कि भाई इसका पढ़ेंगे हम, इसके लिए कुछ करेंगे, पेपर का पता तो चलेगा यार। अब धांधलेबाजी तो कहीं भी हो सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा नहीं कर सकती कि यहाँ पर धांधलेबाजी है, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। खैर, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलते हैं अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटरी एडिटेड बाय द मेंबर ऑफ कंसर्न्ड कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो बोलते हैं एक वेब आधारित सूचना रेपोजिटरी जो कि कंसर्न्ड मेंबर्स द्वारा कोलैबोरेटिव एडिटेड होता है, उसे क्या जो है वो कहते हैं। तो 46 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकी जो है वो उसको बोलते हैं।
वो आगे बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूसेज इज कॉल्ड डैश बैंड। तो बोलते हैं कि जो अनलाइसेंस्ड यूसेज के लिए स्पेक्ट्रम के फ्रीक्वेंसी बैंड रिजर्व होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो क्या कहते हैं, उसे जो है वो ISM जो है वो कहते हैं। कंप्यूटर में अगर हम ISM की बात करते हैं तो उसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, ये इसका पूरा नाम जो है वो होता है। आगे बोलते हैं अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स being transmitted over the shared transmission medium by setting the network interface in dash mode। तो वो 48 का अगर हम बात करेंगे सही आंसर की, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो प्रोमिस्कस है, बोलते हैं कंप्यूटर में जो है प्रोमिस्कस मोड जो होता है इसमें नेटवर्क इंटरफेस को सेट करके एक कंप्यूटर शेयर के लिए जो है वो ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट किए जाने वाले सभी पैकेट्स को कैप्चर जो है ये करता है। ये भी एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा इनवैलिड IPv4 एड्रेस है। 49 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 192.168.1.270 ये इनवैलिड है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। तो 50 का जो है वो ऑप्शन है 192.168.002 टू 192.168.255.255 ये जो है वो है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। इनमें से बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो है वो कौन सा टाइप है इनमें से। 51 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा मल्टी मोड। मल्टी मोड इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP यूज्ड फॉर वाईफाई सिक्योरिटी। तो बोलते हैं कि वाईफाई सिक्योरिटी के साथ उपयोग करने वाले WEP का पूर्ण रूप क्या है। तो 52 का जो है वो ऑप्शन डी है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WEP का पूरा नाम है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो WEP का नाम भी पूरा हो गया। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा बोलते हैं आमतौर पर एक जो है वो फंक्शन नहीं है। 53 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो है वो आमतौर पर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता। सामान्यतः इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता, तो वर्ड प्रोसेसर नहीं करता। बाकी प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे जो है वो है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है वो करते हैं आमतौर पर। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में नॉट काउज स्टारवेशन। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो स्टारवेशन का कारण नहीं होता। तो 54 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राउंड रॉबिन कर जो है वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो है स्टारवेशन का कारण जो है वो नहीं हो सकता है। ये रटने वाले क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ से कुछ जो नहीं समझ आएंगे आपको। आगे बोलते हैं अ डैश इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स द डाटा व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइस एंड एन एप्लीकेशन। तो बोलते हैं एक मेमोरी क्षेत्र है जो कि डाटा स्टोर करता है, चाहे यह दो डिवाइसों या डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो। तो 55 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा बफर। बफर जो मेमोरी में होता है, बफर एरिया जो मेमोरी में होता है वो डाटा को स्टोर करता है व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन द डिवाइस एंड एन एप्लीकेशन। तो ये बफर जोन जो है वो होता है, बफर जो एरिया होता है डिवाइस में वो है ये। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर वर्जन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं तो विंडोज XE कर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो वर्जन नहीं है। बाकी विंडोज विस्टा कर है, विंडोज ME कर, विंडोज XP कर जो है वो है। तो इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है, विंडोज़ XE आपने ध्यान रखना है 56 का। 57 में बोलते हैं इन विंडोज़ 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट दी डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइज ऑल दी ओपन विंडोज़। तो बोलते हैं विंडोज़ 10 में सभी ओपन विंडोज़ को बिना बंद या मिनिमाइज किए एक स्नीक पीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज़ 10 में आप चाहते हैं कि बिना क्लोज किए किसी भी जो आपने पेज खोले हैं, मिनिमाइज किए बिना उनको आप स्नीक पीक करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ टास्क बार। टास्क बार के एंड में उसको मूव करके वहां पर क्लिक कर जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। 58 में बोलते हैं व्हाट इज द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द वन यू विश टू
कीप विजिबल इन विंडो 10। तो बोलते हैं विंडो 10 में जो आप देखने के लिए इच्छुक हैं उसके अतिरिक्त सभी अन्य विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने का शॉर्ट मेथड क्या है। एक तो हो गया कि जो आप देखना चाहते हैं बाकी चीज़ों को आपने मिनिमाइज़ कर देना है, तो उसके लिए शॉर्ट मेथड जो है वो क्या हो जाएगा, बाय ग्रैबिंग द विंडोज़ टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट। ठीक है, विंडोज़ टाइटल बार को ग्रैब कर जो है वो आप माउस को जो है वो इस्तेमाल कीजिए और मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज़ एक्सेप्ट वन यू कैन विश टू कीप। तो अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विंडोज 10 द डैश प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन टॉगल बैटरी सेवर मोड क्लोज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टेबल मोड। तो बोलते हैं विंडोज 10 में जो है वो कौन सा जो है वो इनमें से नोटिफिकेशन तक शीघ्र पहुंचने के लिए जो टॉगल बैटरी सेवर मोड हो गया या फिर नेटवर्क चेन हो गया और टेबलेट मोड हो गया, इनको जो है वो एक्सेस प्रदान जो है वो करता है। तो 59 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, एक्शन सेंटर कर ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 में बोलते हैं विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा उस स्थिति का वर्णन करता है जब कोई इनपुट यूज़र द्वारा देने पर कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो 60 में बोलते हैं, 60 में हैंग बोलते हैं विच ऑफ दीज डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट और यूज़र। तो हैंग उसको बोलते हैं जब कंप्यूटर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, जब बोलते हैं ना यार कंप्यूटर ही हैंग हो गया काम करते करते, तो वही पूछा गया है यहाँ पर। आगे बोलते हैं अ डैश इज अ सिचुएशन दैट अराइजेज व्हेन टू थ्रेड्स access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of execution of thread instructions। तो बोलते हैं एक डैश परिस्थिति है जो उद्भव होती है जब दो थ्रेड एक साझा चर को एक साथ एक्सेस करती हैं या अंतिम मूल्य थ्रेड निर्देशों में कार्यान्वयन की श्रेणी पर निर्भर करती हैं। तो 61 का जो है वो ऑप्शन बी रेस कंडीशन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। बहुत बार आपने जो है वो देखा होगा कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी जो है वो कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो काम की तो नहीं लगती, तो वो पैक होता है जिसके लास्ट में APK लगा होता है। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था, APK फॉर्मेट उसका जो है वो होता है। आगे बोलते हैं रेड हैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेड हैट जो है वो किसका एग्जाम्पल है। अगर हम रेड हैट की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 64 में बोलते हैं व्हाट इज लिनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। तो लिनक्स में अगर आपको जो है वो कोई भी जो है वो कमांड कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो कौन सी कमांड होगी। डिलीट के लिए जो है वो RM जो है वो कमांड होगी, रिमूव कर आप बोल सकते हैं परंतु RM ही इसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे। 65 में बोलते हैं AN बोलते हैं डैश रीड्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड्स एग्जीक्यूट इट एंड देन गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। बोलते हैं एक डैश जो है वो एक समय में एक स्टेटमेंट को पढ़ता है, उसे मशीन कोड में अनुवादित करता है, उसे निष्पादित कर प्रोग्राम के अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है। तो कंप्यूटर में जो है वो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जो इंटरप्रीटर होता है वो रीड करता है एक स्टेटमेंट को एक टाइम में, ट्रांसलेट भी कर देता है मशीन कोड में, एग्जीक्यूट भी करता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जो है वो चला जाता है। तो इंटरप्रीटर जो है वो उसका सही एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अक्सर बात की जाती है वाईफाई की हम बात करते हैं परंतु वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म आपने जल्दी से कमेंट कर बताना है। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।